जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीसस लवर टू एम्पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्या बाइबल के अनुसार ईसाइयों को नाग पंचमी मनानी चाहिए या नहीं? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है, विशेषकर उन लोगों के जो मिश्रित धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं। तो आइए हम बाइबल के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेषकर भारत के विभिन्न भागों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल, जो कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इस विषय पर क्या कहती है? आइए हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि बाइबल नाग पंचमी के बारे में क्या संदेश देती है। पहले हम थोड़ा नाग पंचमी के बारे में जान लेते हैं। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उनसे परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाग देवता भगवान शिव के प्रिय हैं और उन्हें प्रसन्न करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। अब आइए जानते हैं कि बाइबल नाग पंचमी के बारे में क्या कहती है। बाइबल, जो कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बाइबल में सांपों का उल्लेख कई बार किया गया है। बाइबल में सांप को एक विशेष प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो अक्सर शैतान या बुराई का प्रतीक होता है। बाइबल के पुराने और नए नियम में सांपों का उल्लेख कई महत्वपूर्ण घटनाओं में किया गया है। बाइबल के पुराने नियम में उत्पत्ति का पुस्तक सबसे पहला ग्रंथ है, जिसमें आदम और हव्वा की कहानी है। इस कहानी में सांप को एक छलावे और शैतान के रूप में दिखाया गया है। उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 से 5 पद में सांप हव्वा को ईश्वर की आज्ञा तोड़ने और ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए प्रलोभित करता है, जिससे मानव जाति के पाप और दुहक की शुरुआत होती है। दोस्तों, वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस प्रकार बाइबल में सांप को एक नकारात्मक छवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को ईश्वर की आज्ञा से भटकाने और पाप में डालने का कार्य करता है। पुराने नियम में निर्गमन का पुस्तक भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मूसा और मिस्र से इस्राएलियों की मुक्ति की कहानी है। निर्गमन 7 अध्याय का 8 से 12 पद में जब मूसा और हारून फिरौन के सामने अपने चमत्कार दिखाते हैं, तब हारून की लाठी एक सांप में बदल जाती है। दोस्तों, चलिए हम वचन पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। यह घटना दर्शाती है कि ईश्वर की शक्ति अन्य सभी शक्तियों से महान है। हारून का सांप अन्य जादूगरों के सांपों को निगल जाता है, जो ईश्वर की सर्वोच्चता को प्रकट करता है। बाइबल के पुराने नियम में यशायाह का पुस्तक एक भविष्यवाणी ग्रंथ है, जिसमें कई महत्वपूर्ण संदेश हैं। यशायाह 11 अध्याय का 8 और 9 पद में एक शांति और सद्भावना का चित्रण है, जहां बच्चे बिना डर के सांपों के साथ खेल सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए वचन पढ़ते हैं। दूध पीऊआ बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। यह भविष्यवाणी एक ऐसे समय की बात करती है जब पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य होगा और सभी प्राणी, यहां तक कि सांप भी, एक साथ शांति और सद्भाव में रहेंगे। जैसा कि हमने देखा,
बाइबल में सांपों का प्रतीकात्मक अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। एक ओर सांप बुराई, छल और शैतान का प्रतीक है जो मनुष्य को पाप में डालने का प्रयास करता है। दूसरी ओर सांप ईश्वर की शक्ति और उसकी सर्वोच्चता का भी प्रतीक है, जैसा कि हारून के सांप के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही यशायाह में सांपों के साथ शांति का संदेश भी मिलता है, जो ईश्वर के राज्य में आने वाले शांति और सद्भाव की भविष्यवाणी करता है। अब हम देखते हैं कि बाइबल इस विषय पर क्या कहती है। बाइबल ईसाइयों के लिए ईश्वर का पवित्र और अचूक वचन है, जिसमें जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन मिलता है। बाइबल में सबसे स्पष्ट निर्देशों में से एक है मूर्ति पूजा का निषेध। निर्गमन 20 अध्याय का 3 से 5 पद में 10 आज्ञाओं में से पहली 2 आज्ञाएं स्पष्ट रूप से कहती हैं कि किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी प्रकार की मूर्ति बनानी चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए वचन पढ़ते हैं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ईसाइयों को किसी भी अन्य देवता की पूजा या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। बाइबल में अन्य देवताओं के प्रति भी स्पष्ट दृष्टिकोण है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 20 और 21 पद में पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि मूर्तियों की पूजा असल में दुष्ट आत्माओं की पूजा है और ईसाइयों को इससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आइए वचन से देखते हैं। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईसाइयों को अन्य देवताओं या मूर्तियों की पूजा से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। बाइबल बार बार इस बात पर जोर देती है कि केवल एक ही सच्चा ईश्वर है और वही पूजा के योग्य है। यूहन्ना 4 अध्याय का 24 पद में यीशु कहते हैं कि ईश्वर आत्मा है और उसकी पूजा आत्मा और सत्य से की जानी चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यह स्पष्ट करता है कि ईसाइयों को केवल एकमात्र सच्चे ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए और किसी अन्य धार्मिक परंपरा या देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। बाइबल के अनुसार ईसाइयों को किसी अन्य देवता या मूर्ति की पूजा करने से मना किया गया है। इसलिए एक सच्चे ईसाई को नाग पंचमी जैसे पर्व मनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संतुलित तरीके से समझें और दूसरों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें। एक मिश्रित धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने विश्वासों के प्रति वफादार रहें और दूसरों के विश्वासों का भी सम्मान करें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। बाइबल के अनुसार ईसाइयों को नाग पंचमी मनानी चाहिए या नहीं। हमने देखा कि बाइबल स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं की पूजा से मना करती है। इसलिए एक सच्चे ईसाई को नाग पंचमी जैसे पर्व मनाने से बचना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।